हमारा आज का टॉपिक है ऋण पत्रों का निर्गमन। जब कभी कंपनी को अपने व्यवसाय के विकास एवं विस्तार के लिए धन की आवश्यकता होती है तो वह इसकी व्यवस्था 3 प्रकार से कर सकती है। पहला, अंशों के निर्गमन के द्वारा। दूसरा, बैंक से या किसी वित्तीय संस्था से उधार लेकर। तीसरा है ऋण पत्रों का निर्गमन। तो आज हम ऋण पत्रों के निर्गमन के द्वारा कंपनी कैसे वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है उसके संबंध में अध्ययन करेंगे। जब किसी कंपनी को बिना अंश पूंजी निर्गमन के व्यवसाय के विकास एवं विस्तार के लिए फंड की आवश्यकता होती है तो वह एक निश्चित समय अवधि के लिए निश्चित ब्याज दर से जनता से सर्टिफिकेट के बदले पैसा उधार ले सकती है। इस प्रकार के उसको ऋण प्रमाण पत्र को ऋण पत्र कहते हैं। ऋण पत्रों को जनता में अंशों के निर्गमन की तरह ही प्रस्तावित किए जाते हैं। ऋण पत्र कंपनी की सार्वमुद्रा के अंतर्गत निर्गमित किए जाने वाला वह प्रलेख है जो ऋण की स्वीकृति प्रदान करता है। अर्थात जब कंपनी अंशों का निर्गमन न करके ऋण पत्रों का निर्गमन करती है तो इस निर्गमन के लिए कंपनी जो सर्टिफिकेट जारी करती है उसे ही हम ऋण पत्र कहते हैं, जो कि कंपनी की जो एक सार्वमुद्रा होती है उस सार्वमुद्रा के अंतर्गत ऋण लेने की स्वीकृति का प्रलेख होता है। यह इस बात का प्रूफ होता है कि कंपनी ने अमुक व्यक्ति से अमुक प्रकार के ऋण कितनी ब्याज दर से लिया है। इसे हम ऋण पत्र कहते हैं। अब इसमें कंपनी अधिनियम क्या कहता है? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2:30 के अनुसार ऋण पत्र में बॉन्ड, ऋण पत्र, स्कंध, ऋण पत्र या कंपनी द्वारा निर्गमित की गई कोई प्रतिभूति चाहे उनके लिए कंपनी की संपत्तियों पर प्रभाव उत्पन्न हो या नहीं, ऋण पत्र संबंधी प्रलेख में इनके निर्गमन तथा शोधन की शर्तों का उल्लेख होता है। अतः कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2:30 कहती है कि ऋण पत्र में हम बॉन्ड को भी, ऋण पत्र स्कंध को भी और ऋण पत्र सबको शामिल करते हैं। इसमें यह भी उल्लेख होता है कि कंपनी की संपत्तियों पर उस ऋण के संबंध में कोई प्रभार उत्पन्न हुआ है या नहीं। प्रभार यानी बंधक, यानी गिरवी रखकर वो संपत्ति को गिरवी रखकर ऋण लिया गया है या नहीं। और इसके अंतर्गत ऋण पत्र का पैसा वापस कब चुकाया जाएगा, यानी शोधन कितनी समय अवधि के पश्चात होगा और किस प्रकार होगा, इसका भी उल्लेख होता है। अब हम लेते हैं ऋण पत्रों के प्रकार। जो ऋण पत्र निर्गमित किए गए हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला ऋण पत्र आता है सुरक्षित ऋण पत्र। सुरक्षित ऋण पत्र से तात्पर्य उस ऋण पत्र से है जिसके बदले कंपनी की संपत्तियों पर बंधक या अधिकार प्राप्त होता है, यानी उस ऋण के बदले कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार जब उत्पन्न होता है तो इसे हम सुरक्षित ऋण पत्र कहते हैं। यानी इसमें ऋण पत्रधारियों का पैसा सुरक्षित रहता है। भविष्य में यदि कंपनी ऋणों का भुगतान नहीं कर पाती है या ऋण पत्र का शोधन नहीं कर पाती है तो ऐसी स्थिति में
ऋण पत्रधारी कंपनी की जो संपत्ति प्रभार के रूप में रखी गई है उसको बेचकर अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। ऐसा प्रभार या बंधक है वो प्रथम या द्वितीय भी हो सकता है, व्यक्तिगत रूप से भी हो सकता है और संयुक्त रूप से भी हो सकता है। उसको हम सुरक्षित ऋण पत्र कहते हैं। इसके अलावा ये प्रभार है वो किसी एक संपत्ति पर भी हो सकता है और संपत्तियों के समूह पर भी हो सकता है, स्थिर भी हो सकता है और चल प्रभाव भी हो सकता है। इसलिए इस प्रकार के ऋण पत्रों को हम सुरक्षित ऋण पत्र कहते हैं। दूसरा है असुरक्षित ऋण पत्र। असुरक्षित ऋण पत्र ऐसे ऋण पत्रों को कहते हैं जिनमें इनके धारकों को कंपनी की किसी भी संपत्ति पर प्रभार नहीं दिया जाता, अर्थात ऐसे ऋण पत्रों पर कोई भी संपत्ति कंपनी बंधक के रूप में ऋण पत्रधारियों को प्रदान नहीं करती है। ऐसे ऋण पत्र केवल कंपनी की रेपुटेशन या साख के आधार पर ही निर्मित किए जा सकते हैं, तो ऐसे ऋण पत्रों को हम असुरक्षित ऋण पत्र कहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारा पंजीकृत ऋण पत्र। पंजीकृत ऋण पत्र से क्या तात्पर्य है? ऐसे ऋण पत्र जिनके धारकों का नाम कंपनी के ऋण पत्रधारियों के रजिस्टर में अंकित रहता है, पंजीकृत रहता है, तथा कंपनी ब्याज भी उसी व्यक्ति को देती है जिसका नाम ऋण पत्रधारियों के रजिस्टर में अंकित होता है। तो इस प्रकार के ऋण पत्रों को हम पंजीकृत ऋण पत्र कहते हैं, अर्थात जिस ऋण पत्रधारी का नाम कंपनी के ऋण पत्रधारियों के रजिस्टर में पंजीकृत हो जाता है उसे हम पंजीकृत ऋण पत्र कहते हैं। इस प्रकार के ऋण पत्रों का क्रय विक्रय करते समय हम जो ट्रांसफर डीड या जो हस्तांतरण प्रलेख तैयार करते हैं उसका पंजीकरण भी कंपनी के पास करा दिया जाता है, जिससे क्या होता है, कंपनी विक्रेता का नाम ऋण पत्रधारियों के रजिस्टर से हटाकर क्रेता का नाम उसमें जोड़ दिया जाता है या लिख दिया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा वाहक ऋण पत्र। वाहक यानी ले जाने वाला। इस प्रकार के ऋण पत्र वे होते हैं जिनका नाम कंपनी के ऋण पत्रधारियों के रजिस्टर में अंकित नहीं होता है। इस प्रकार के ऋण पत्र जिस व्यक्ति के पास होता है वही उसका धारक कहलाता है और कंपनी भी ब्याज की राशि उसी ऋण पत्रधारी को चुकाएगी जो ऋण पत्रधारी उस ऋण पत्र को कंपनी के पास में ब्याज हेतु प्रस्तुत करे। यानी इससे जो ब्याज के इस प्रकार के ऋण पत्रों पर जो ब्याज के कूपन है वो साथ में लगे हुए होते हैं, तो ब्याज की तिथि पर इसका जो धारक कूपन प्रस्तुत करता है उसी को ही ब्याज की राशि का भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है परिवर्तनशील ऋण पत्र। परिवर्तनशील ऋण पत्रों से तात्पर्य ऐसे ऋण पत्रों से है जिनका कंपनी एक निश्चित समय अवधि के पश्चात ऋण पत्रों से अंश पूंजी वो सामान्य अंश या पूर्वाधिकार अंशों में परिवर्तन करने का जब ऋण पत्रधारियों को अधिकार या विकल्प दे दिया जाता है तो इस प्रकार के ऋण पत्रों को हम परिवर्तनशील ऋण पत्र कहते हैं। परिवर्तनशील ऋण पत्र हमारे दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो पूर्णतः परिवर्तनशील ऋण पत्र, दूसरा आंशिक तौर पर परिवर्तनशील ऋण पत्र। तो निर्गमन की शर्तों के अंतर्गत ऋण पत्रों की पूरी राशि एक निश्चित समयांतरण के पश्चात अंशों में जब परिवर्तन कर दी जाती है या पूर्व घोषित तिथियों पर
एक मुश्त या किस्तों में उसके सभी भागों को सममूल्य या ब्याज पर अंशों में परिवर्तित कर दिया जाता है तो इसे पूर्णतया परिवर्तनशील ऋण पत्र कहते हैं। और आंशिक तौर पर परिवर्तनशील ऋण पत्र से तात्पर्य ऐसे ऋण पत्रों से है जिनके अंकित मूल्य के एक भाग का ही अंशों में सममूल्य या प्रीमियम पर परिवर्तित किया जा सकता है। यानी ऋण पत्र की पूरी राशि परिवर्तनीय नहीं होती है, उसका कुछ भाग अंशों में परिवर्तन योग्य होता है और कुछ अपरिवर्तनशील होता है, यानी वो ऋण पत्र के रूप में ही रहते हैं। तो इस प्रकार के ऋण पत्रों को हम आंशिक तौर पर परिवर्तनशील ऋण पत्र कहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है अपरिवर्तनशील ऋण पत्र। अपरिवर्तनशील ऋण पत्रों से तात्पर्य ऐसे ऋण पत्रों से है जिनको कंपनी जीवन काल में ऋण पत्रों से अंशों में परिवर्तन करने का अधिकार या विकल्प प्रस्तुत नहीं करती है, प्रदान नहीं करती है। तो इस प्रकार के ऋण पत्रों को हम अपरिवर्तनशील ऋण पत्र कहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारा ऋण पत्रों के प्रकार में शोधनीय ऋण पत्र। शोधनीय ऋण पत्र के से तात्पर्य ऐसे ऋण पत्रों से है जिन्हें कंपनी पूर्व निर्धारित शर्तों के आधार पर एक निश्चित समयावधि पश्चात अपने जीवन काल में ही उनका पैसा वापस लौटा देती है। यह पैसा वो एक मुश्त भी लौटा सकती है या किस्तों में भी लौटा सकती है, अन्यथा कंपनी ऐसे ऋण पत्रों को खुले बाजार में क्रय करके भी पैसा लौटा सकती है। तो इस प्रकार के ऋण पत्रों को हम शोधनीय ऋण पत्र कहते हैं। यानी इस प्रकार के ऋण पत्रों का पैसा कंपनी के जीवन काल में ही ऋण पत्रधारियों को लौटा दिया जाता है। लास्ट आ रहा है हमारा अशोधनीय ऋण पत्र। अशोधनीय ऋण पत्रों से तात्पर्य ऐसे ऋण पत्रों से है जिनका भुगतान कंपनी के समापन के समय ही किया जाता है। यानी ऐसे ऋण पत्रधारियों को उनका पैसा कंपनी के जीवन काल में नहीं लौटाया जाता। कंपनी अधिनियम में संशोधन करने के पश्चात कंपनी अब इस प्रकार के ऋण पत्रों को निर्गमित नहीं कर सकती है। यानी अब कंपनी एक निश्चित समयावधि के पश्चात ऋण पत्रों के शोधन आधार पर ही ऋण पत्र निर्गमित कर सकती है, अशोधनीय ऋण पत्रों को निर्गमन नहीं कर सकती।